चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसका जो है लास्ट टॉपिक में हम लोग पहुंचे हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम लोग जो है युग्मनज बनने की प्रोसेस बताए हैं और उसके बाद जो है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जनरली आप सभी को पता है कि इसमें क्या होती है, नर और मादा, है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मादा में क्या पाई जाती है, अंडाणु क्या पाई जाती है, अंडाणु, और जो है नर में क्या पाई जाती है, शुक्राणु। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु ये किस केस में रहती है, नर के केस में। और उसके बाद देखो आगे का प्रोसेस क्या होगी, दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, अंडाणु, और ये क्या है, शुक्राणु। ठीक है, इस प्रकार से शुक्राणु आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगी, मतलब इसी को बोलते हैं संलयन। संलयन होने के बाद क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, अंडाणु है, और ये जो है ये हेड पोर्शन है। ये क्या है, मैंने स्पर्म की संरचना आपको बताई थी। तो हेड और टेल दो पोर्शन रहते हैं और मिडिल लेयर यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, अंडाणु है, और अंडाणु के पास पहुँचने के लिए ये जो है स्पर्म का जो हेड रहती है ना, इस प्रकार से हेड पाई जाती है स्पर्म में। वो क्या करती है, अंदर की तरफ फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, अंदर फ्यूज होते हैं। किसकी तरफ जाने के लिए, मादा के अंडाणु की ओर जो है जाने के लिए क्या करती है, हेड पोर्शन क्या अपने आप को जो है अंदर ढकेलती है, और टेल पोर्शन यहाँ से टेल पोर्शन क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, टेल पोर्शन क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अब देखो ये जो है अंडाणु और ये जो है इस प्रकार से शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद जो है ये प्रोसेस जो है युग्मनज कहलाते हैं, ज़ायगोट। ठीक है, युग्मनज का फॉर्मेशन होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं निषेचन। ठीक है, आज इन सारी प्रोसेस को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो निषेचन क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि शुक्राणु जिसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखिए क्या है, स्पर्म है, और ये क्या है, ओवम। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर याद रखिए शुक्राणु और जो है नर युग्मक के अंडाणु यानी कि ओवम अर्थात मादा युग्मक से क्या होती है, संयोजन होती है, संयुग्मन होती है। तो क्या कहलाती है, यहाँ पर देखो संयुग्मन हो रही है, तो दोनों क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। आफ्टर प्रोसेस निषेचन कहलाती है। ये यदि आप डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना करके एक एक को स्पष्ट रूप से समझाते हैं, तो आप लोग जो है निषेचन को कंप्लीट रूप से समझा पाते हैं। ठीक है, तो अर्थात जो है शुक्राणु और अंडाणु यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मादा के शरीर में मिलते हैं। यहाँ पर देखो शुक्राणु भी है और अंडाणु भी। ये क्या है, शुक्राणु, और ये क्या है, अंडाणु। ठीक है, ये क्या है, ओवम, और ये क्या है, स्पर्म। दोनों आपस में क्या है, फ्यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो है अंडवाहिनी में होती है, और निषेचन में नर युग्मक का केंद्रक तथा संपूर्ण मादा युग्मक यानी कि अंडाणु भाग लेते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया के समय सही मायने में माता पिता के जो आनुवांशिक गुणों का मिलना, यानी कि क्या है, माता पिता के आनुवांशिक मतलब जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है अपने पास, माता पिता से जो आए, ये माता और ये पिता। ठीक है, माता और पिता से दोनों में आए जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हो रहे हैं, दोनों आपस में समान लक्षण के युग्मकों का केंद्रक बना रहे हैं। ठीक है, गुणसूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है, और दोनों युग्मकों के केंद्रकों के साथ संयुग्मित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2n डिप्लॉइड। ये सिंगल है, एन हेप्लॉइड, और जो है दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिप्लॉइड 2n युग्मनज, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब मैथुन क्रिया के समय चरमावस्था के क्रम में नर लगभग
यानी कि 3.4 वीर्य, 3.4 ml क्या होती है स्पर्म, ये जो दिख रही है 2.4 ml जो है स्पर्म एक बार में स्त्रावित होती है और मादा के योनि में स्खलित हो जाती है, यानी कि इतनी भारी मात्रा में होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है अंडाणु है, ठीक है। अंडाणु के पास जाने के लिए ये जो स्पर्म है एक बार में स्खलन इनकी संख्या जो है 400 मिलियंस, मतलब जो है 80 से 400 मिलियंस, यहाँ पर 80 से 400 मिलियन जो है क्या होती है एक बार में स्त्रावित होती है, और क्या होती है इस प्रकार से काफी संख्या में उसके बाहरी स्तर को टच करती है, ठीक है। ये क्या है स्पर्म है, यही स्पर्म है, और ये क्या है अंडाणु है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये टेल पोर्शन, हेड पोर्शन, टेल पोर्शन, हेड पोर्शन रहती है इसमें शुक्राणु में। तो देखो ये जो शुक्राणु है कितनी मात्रा में है 80 से 400 मिलियन एक बार में स्त्रावित, यानी कि 2.4 मिलियन जो है एक बार स्त्रावित करती है। कौन? नर। नर जब एक बार में 3.4 ml एक बार में जो है वीर्य जो है छोड़ती हैं तो उसमें जो है 80 से 400 मिलियन जो है शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ सब में जो है 400 ये क्या है मिलियंस का शुक्राणु एक साथ जो है अंडाणु में क्या होती है चिपक जाती है। चिपकने के बाद जो है एक जो शुक्राणु होती है वो क्या करती है इनकी जो सेल है उसको तोड़ती है ना, सेल को क्या कर देती है गला करके तोड़ देती है ना। इस प्रकार से देखो ये क्या है अंडाणु है, ओवम है, और यहाँ पर देखो इस प्रकार से यहाँ पर ये अंडाणु से शुक्राणु इस प्रकार से ब्रेक करती है, इसकी सेल को क्या करती है ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगी तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो जाती है ये जो हेड पोर्शन है वो हेड पोर्शन यहाँ तक आ जाती है। अब जो है ये टेल पोर्शन क्या हो जाती है यहाँ से हट जाती है, और टेल पोर्शन हटने के बाद ठीक है अब देखो यहाँ पर जो है टेल पोर्शन हट जाती है और ये हेड पोर्शन आ जाती है। अब दोनों का क्या है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होती है किसका, ये जो है फीमेल का, और ये जो है मेल का प्रो न्यूक्लियस बनना चालू हो जाता है। क्या? प्रो न्यूक्लियस, इसमें भी प्रो न्यूक्लियस बनना चालू हो जाता है। जैसे ही प्रो न्यूक्लियस बनती है तो क्या करती है दोनों आपस में जो है डिवीजन करती है, आपस में क्या करती है डिवीजन करती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को जो है यहाँ पर डिवाइड होना चालू हो जाते हैं, और जैसे ही डिवाइड होती है तो ये दो खंडों में क्या हो जाती है विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से देख सकते हैं दो भागों में क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है, दो चरणों में यहाँ पर डिवाइड हुई, उसी को बोलते हैं टू ब्लास्टोमेयर्स। दो ब्लास्टोमेयर्स यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निषेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं। निषेचन में किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा संपादित करने वाले कुछ विशिष्ट रसायनों की आवश्यकता होती है। अंडाणु यानी कि ओवम, शुक्राणु यानी कि स्पर्म में दोनों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं गैमोन्स पाए जाते हैं कहकर, गैमोन्स जो होती है। अब देखो गैमोन्स का कार्य क्या रहती है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्पर्म जो है अंडाणु की ओर ओवम की ओर आकर्षित होती है। क्यों होती है दोनों की ओर आकर्षित क्यों होती है, ये जो है स्पर्म दूसरे ओर क्यों आकर्षित नहीं होती है, क्यों अंडाणु की ओर ही आकर्षित होती है। गोवंश एक हार्मोन्स पाई जाती है जो क्या करती है दोनों को इंटरेक्ट करती है, दोनों को क्या करती है आकर्षित करती है, और दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद दो डिप्लॉइड में विभाजित हो जाते हैं, याद रखिएगा। और जो है गोवंश का फॉर्मेशन होती है, और ये जो है क्या कहलाती है अंडाणुओं में पाए जाने वाले हार्मोन्स जिसको बोलते हैं गाइनोगैमोन्स कहा जाता है। याद रखना इस पॉइंट को, जबकि शुक्राणु में पाए जाने वाले हार्मोन्स जो होते हैं एंड्रोगैमोन्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं
कि निषेचन के महत्व, निषेचन की क्या क्या महत्व होती है। मनुष्यों में निषेचन अंडे को परिपक्व प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, निषेचन के कारण अंडाणु नए जीव के द्वारा विकसित हेतु सक्रिय हो पाते हैं और निषेचन के कारण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले नर और मादा युग्मक मिलते हैं और शुक्राणु 2n यानी कि डिप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड हो रही है, मतलब 23 टोटल करके 46 क्रोमोसोम बनाती है। याद रखना 23 में क्या हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है।